दोस्तों तारीख आज 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जल्द ही हो सकते हैं सस्ते। सरकार इन आइटम्स का जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% करने की कर रही है तैयारी। इस मुद्दे पर 56वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में चर्चा होगी। ब्रह्मोस से भी घातक 9,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 8,000 किलोमीटर रेंज। भारत ने बनाई K6 हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका के भी उड़े होश 100+ देश इसकी रेंज में मिनटों में तबाह हो सकता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन से होगी लॉन्चिंग। अमेरिका नहीं चाहता है रूस से सस्ता तेल मंगाए भारत। 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। यूएस के अनुसार ये टैरिफ उन देशों पर लगाया जाएगा जो रूस के साथ अभी भी व्यापार जारी रखे हुए हैं और तेल खरीद रहे हैं। पीएम मोदी 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के पहले चरण में पहुंचे घाना। 3 दशकों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर समिट में भी लेंगे हिस्सा। हरियाणा में अब बेटी की शादी पर मिलेंगे 51,000। मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत राज्य के 16.65 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। विवाह के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी। क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही है अचानक मौत? आईसीएमआर और एम्स ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। कई लोगों को आज भी शंका है कि अचानक मौत होने की वजह से कोरोना वैक्सीन है। यूपी राजस्थान में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। वहीं हिमाचल में बादल फटने से 10 लोगों की मौत और 16 लापता। 100 से ज्यादा गाँव में 24 घंटे से ब्लैकआउट। वाराणसी में गंगा में डूबे 20 मंदिर। केनरा के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने दी करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। इससे खासतौर पर महिलाओं, किसानों और निम्न आय वाले परिवारों को मिलेगी मदद। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार एनडीए के सीएम। फेस पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। साथ ही कहा, हमारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री बेदाग कोई उंगली नहीं उठा सकता। जल्द ही गांव-गांव तक पहुंचेगा सुपरफास्ट इंटरनेट। अरबपति एलन मस्क की बड़ी तैयारी। अगले 2 महीने में भारत में लॉन्च होगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक। उत्तराखंड में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों के बिना नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र की दुकानें होंगी बंद। बिना लाइसेंस वालों पर होगी आपराधिक कार्रवाई। उल्लंघन पर 2 लाख तक जुर्माना। धामी सरकार ने जारी किया फरमान। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस क्वाड। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। आधिकारिक तौर पर आज से होगी यात्रा की शुरुआत। अब पीक ओवर्स में बेस फेयर में दोगुना किराया ले सकती है कैब कंपनियां। बाइक्स को भी मिली मंजूरी। केंद्र ने जारी की नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन। ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% लगेगा जुर्माना। सरकार बोली 3 महीने में लागू करे नए नियम। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दाव। माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का किया वादा। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों से बोले, जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और पारदर्शिता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बीजेपी वाले संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। यूपी में अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना होगा और भी महंगा। प्रशासन ने 10 वर्ष के बाद जारी किया नया डीएम सर्किल रेट। 1 अगस्त से होगा लागू। मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सस्पेंस किया खत्म। कहा, हमारी सरकार 5 साल तक पत्थर की तरह मजबूत रहेगी। राजस्थान को मिला नया एक्सप्रेसवे। जयपुर से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में खुल गया। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। अगले 10 दिनों तक नहीं लगेगा टोल। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के 10 गांव बनेंगे मॉडल पर्यटक ग्राम। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 75 करोड़ रुपए की कार्य योजना की गई तैयारी। नेपाल सीमा से लगे 40 गांवों के लिए भी तैयार हो रही है कार्य योजना। बस में चढ़ने जितना आसान होगा हवाई सफर। एलएटी एयर स्पेस छोटे शहरों में छोटे प्लेन चलाएगी। किराया भी काफी कम होगा।
कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा, फिर जमीन हड़पी, बरसों से फाइलों में दफन आतंकी मामले फिर से खुलेंगे, एलजी मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश। राजस्थान गुजरात में जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश, दिल्ली सहित 15 राज्यों में कम बरसात, वहीं जुलाई में एमपी यूपी समेत 23 राज्यों में ज्यादा बारिश का अनुमान। कांवरियों के लिए काशी प्रयागराज हाईवे की उत्तरी लेन 1 माह के लिए आरक्षित, पुलिस कमिश्नर ने किया निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा काशी को बना दिया प्रयोगशाला, सड़कों पर तैरता दिख रहा विकास, पहली बार इसमें सरकार के दावे फेल। हरियाणा में गरीबों को लगा झटका, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अब 40 नहीं 100 रुपए में मिलेगा 2 लीटर सरसों का तेल, 7 साल बाद बढ़े दाम। हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा अध्यक्ष बने, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान, मंगलवार को 5 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हुई थी। हिमाचल में नहीं टला खतरा, अभी और बिगड़ सकते हैं हालत, 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पत्नी के लिए 1.5 लाख, बेटी के लिए 2.5 लाख, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक्स वाइफ हसीन जहां को हर महीने देना होगा 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता। अमेरिका से निकाले जाने की धमकी पर एलन मस्क का करारा जवाब, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कहा मेरा भी पलटवार करने का बहुत मन है। पंजाब में 866 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी, दिहाड़ी मजदूरों के नाम पर बनाई फर्जी फर्में, 800 रुपए रोज का लालच देकर लिए डॉक्यूमेंट। उत्तराधिकारी का चयन बौद्ध परंपराओं से होगा, इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। धर्मशाला में 15वें तिब्बती सम्मेलन में दलाई लामा ने किया ऐलान, वही गुस्से में लाल हुआ ड्रैगन, बोला हमारी मंजूरी के बिना नहीं चुन सकते। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार के आदेश पर एतराज नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसकी जांच और एक्शन लिया जाए। रेलवे ने खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू की स्पेशल ट्रेन, रेवाड़ी, रींगस और जयपुर भिवानी के 11 और 31 ट्रिप, हर स्टेशन पर होगा ठहराव। डिफेंस सेक्टर में अडानी ग्रुप की एक और बड़ी छलांग, खरीद ली 75 साल पुरानी हवाई कंपनी एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब शेयर भरेंगे उड़ान। बिहार के इंटर से लेकर स्नातक के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए, नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत दिया बड़ा तोहफा, करीब 1 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ। हिमाचल के मजदूरों की बल्ले बल्ले, सुक्खू सरकार ने बढ़ाई मजदूरी, अब अकुशल श्रमिकों को रोजाना न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपए की बजाय 425 रुपए मिलेगी। बिहार की जेलों में कैदियों को मिलेगा रोजगार, पहले चरण में सजा याफ्ता कैदियों को जेलों में भवन निर्माण परियोजनाओं में काम दिया जाएगा, इसके बदले में श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी की राशि भी दी जाएगी। 70% मुस्लिम आबादी वाले देश कजाकिस्तान में बुर्के पर लगा बैन, हिजाबी नहीं पहन सकेगी महिलाएं। बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड सीनियर आईपीएस बहाल, ट्रिब्यूनल बोला पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं जो उंगली रगड़कर भीड़ को काबू कर ले। कपड़ों को लेकर ट्रोल होने के बाद खुशी मुखर्जी ने पढ़ी हनुमान चालीसा, लोग बोले विक्टिम कार्ड खेल रही है। ग्रेजुएट होने से नहीं कटेगा गुजारा भत्ता, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की याचिका की खारिज, 14,000 देने का आदेश और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। कोलकाता रेप मामले में भाजपा नेता दिलीप घोष ने बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा फैक्ट को दबा रही है सरकार। एचआरटीसी में शामिल हुई 24 नई लग्जरी बसें, दिल्ली के लिए बहाल होंगे रूट, हिमाचल से जयपुर के लिए भी शुरू होगी सेवा। यूपिया महोत्सव में खास होगा मियाजाकी और बनारसी लंगड़ा, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में 4 जुलाई से शुरू होगा 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल, 600 प्रजातियों को किया जाएगा प्रदर्शित। उत्तराखंड में टिहरी में यूपी के कांवड़ियों का ट्रक पलटा, 300 की मौत और 14 घायल, गंगोत्री जल भरने जा रहे थे। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को दी जमानत, हफ्ते में 3 दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी जरूरी, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट की मनाही। 14 एसी 5 टीवी और यूपीआ सिस्टम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का बदलेगा रंग रूप, पीडब्ल्यूडी ने निकाला 60 लाख का टेंडर। उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, दरभंगा मुंबई के बीच नई उड़ान हुई शुरू, 180 सीटर विमान का रोजाना होगा संचालन, 5,000 रुपए लगेगा किराया। ईडी ने गोवा में पीएमएलए कानून के तहत 60 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की, प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी करके लेन देन से जुड़े जमीन घोटाले पर की गई कार्रवाई।
गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ इजरायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, उम्मीद है कि मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करेगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद फंडिंग केस में मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत पर लगा एनएसए। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए साहिल और अल्ताफ को दिए थे 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अब ओला उबर राइड पर लगेगा 2 गुना किराया। केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, पिक ओवर्स में फेयर बढ़ाने की मंजूरी दी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोना 173 रुपए गिरकर 97,257 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 1,063 रुपए कम होकर 1.6 लाख किलो बिक रही। आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत, सस्ती हो सकती है जूते, चप्पल और टूथपेस्ट। मोदी सरकार जीएसटी दरों में कर सकती है कटौती। देश के टॉप 20 उद्योगपतियों की संपत्ति सेंसेक्स से ज्यादा बढ़ी। बाजार 7% चढ़ा और इनकी नेटवर्थ 16% बढ़ी। गोला बारूद ड्रोन बनाने वाले सत्यनारायण की संपत्ति 78% बढ़ी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 13% ऊपर 835 रुपए पर हुआ लिस्ट। प्राइस बैंड 740 रुपए था। लिस्टेड के साथ देश की 8वीं सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बनी। भारत अमेरिका ट्रेड डील में आई रुकावट। भारत का डेयरी सेक्टर में रियायत से इनकार, कहा यह छोटे किसानों के इनकम का मेन सोर्स है। नथिंग फोन 3 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 79,999 रुपए। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ डेडिकेटेड एआई बटन। नथिंग हेडफोन 1 भी पेश किया। टीवीएस iQ 3.1 भारत में लॉन्च। कीमत 1.5 लाख। इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 121 किलोमीटर चलेगा। बजाज चेतक से मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 2036 ओलंपिक के लिए भारत ने अहमदाबाद का नाम दिया। 8 महीने पहले दावेदारी पेश की थी। सऊदी अरब, तुर्की भी मेजबानी की दौड़ में शामिल। मोहम्मद शमी अपनी पत्नी बेटी को हर महीने देंगे 4 लाख रुपए। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, पिछले 7 साल से लागू होगा फैसला। एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, 2 बार भिड़ सकते हैं। भारत पाकिस्तान टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल होंगी। स्मृति मंदाना आईसीसी T20 बैटर्स रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ शतक का फायदा मिला। वनडे में नंबर 1 पर कायम। जेसिका पेगुला विंबलडन के पहले राउंड से बाहर। इटली की कोकियारेटो ने हराया डिफेंडिंग चैंपियन अल्काराज की जीत से शुरुआत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर हुए बड़े बदलाव। ऋषभ पंत की हुई बल्ले बल्ले। ट्रेविस हेड ने लगाई बड़ी उछाल। संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है सीएसके। ऋतुराज के बदले हो सकता है ट्रेड। राजस्थान को 2022 में फाइनल में पहुंचाया। साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 328 रन से टेस्ट हराया। 153 रन बनाने वाले प्रोटेरियस प्लेयर ऑफ द मैच कॉर्बिन बोश को 5 विकेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट से बैन हटा। मावरा, हुसैन, यमुना, जेदी समेत कई सेलेब्स के इंस्टा प्रोफाइल फिर एक्टिव। हानिया, आमिर, माहिरा अब भी रेस्ट्रिक्ट। शेफाली जरीवाल के निधन पर एक्स पति हरमीत सिंह बोले, तलाक के बाद भी रिश्ते अच्छे रहे। जब भी मिलते थे एक दूसरे का सम्मान करते थे। गिरफ्तारी के बाद मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर जमानत पर रिहा। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टर बालचंद्र मेनन के खिलाफ थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बेल मिलने पर रिया चक्रवर्ती ने किया नागिन डांस। सुशांत की मौत के बाद डायन विषकन्या और कातिल कहा गया। अब बिना फिल्मों के लाखों की कमाई जारी। सैफ अली खान पर हुए हमले पर करीना कपूर बोली, महीनों तक सो नहीं पाई। बच्चों के लिए सुपर हीरो बने सैफ। ट्रोलिंग पर जताया दुख। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ रही बबीता जी। शो छोड़ने की खबरों पर मुनमुन दत्ता का रिएक्शन, बोली अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। पहलाज निहलानी ने गोविंदा को कहा इनसिक्योर। बोले भाई बहन की जिम्मेदारी थी, उसे लगता था बस कहीं से पैसे आ जाएं, वहमी हो गया था। वीर पहाड़िया को डेट कर रही है तारा सुतारिया। एक साथ इटली में मना रहे हैं वेकेशन। साथ रैंप वॉक करने पर शुरू हुए थे डेटिंग रूमर्स। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी राजस्थान में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। दिल्ली में गर्मी करेगी परेशान। वहीं हिमाचल में बादल फटने से 10 लोगों की मौत और 16 लापता। 100 से ज्यादा गाँव में 24 घंटे ब्लैकआउट। राजधानी रांची समेत 12 जिलों में 6 जुलाई तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में नहीं टला खतरा, अभी और बिगड़ सकते हैं हालात। 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
उड़ीसा में भारी बारिश होने से क्योंझर में भूस्खलन, मिट्टी में दबे 3 मजदूरों के शव बरामद। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने 18 जिलों में जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के पुरी में एक पहाड़ टूटा, हिमाचल के मंडी में बादल फटा, कई घर गाड़ियां बही। राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में जमकर हुई वर्षा, हिसार में बिजली गिरने से 1 की मौत, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की 7,279 भर्ती के आवेदन हुए शुरू, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 28,000 तक मिलेगी। CUET UG की फाइनल आंसर की जारी, 27 सवाल जॉब अटेम्प्ट करने वालों को मिलेंगे 5 बोनस मार्क्स, रिजल्ट इसी हफ्ते संभव। IBPS में PU और MT के 5,208 पदों पर निकली भर्ती, शुरू हुए आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। लेक्चरर कोच एग्जाम ग्रुप ए पेपर की मॉडल आंसर की जारी, कैंडिडेट्स आज तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 23 से 25 जून तक हुए थे एग्जाम। चंडीगढ़ पुलिस के 249 कांस्टेबलों को लगा झटका, हाईकोर्ट ने प्रमोशन टेस्ट से छूट की याचिका खारिज की, नए स्टाफ के साथ B1 टेस्ट देना होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। धन के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। फिजूल खर्ची से बचें, परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों पर आज काम का दबाव बढ़ेगा, ऑफिस में मन अशांत तो भी रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा रहने वाला है। किसी भी तरह के वित्तीय निवेश में जोखिम लेने से बचें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। करियर को लेकर उलझन है तो किसी से सलाह लेना फायदेमंद होगा। आज के दिन धन का आगमन होगा, हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर चल रही अनबन खत्म हो सकती है। कर्क राशि के लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है, हालांकि आज की मेहनत आपको भविष्य में काम देगी। व्यापार के लिहाज से मांग बढ़ेगी, इसके साथ ही अन्य व्यापारियों से रिश्ते बढ़ेंगे। निवेश के मामले में सोच समझकर फैसले ले, ज्यादा लालच का चक्कर नुकसान करा सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। ऑफिस में आपका प्रमोशन हो सकता है, साथ ही नए दायित्व भी मिल सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। ये धन आपके लिए जरूरी हो सकता है। किसी परीक्षा का परिणाम आपके हक में आ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अचानक हार्ट अटैक से मौत की वजह क्या कोरोना वैक्सीन है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।